हेलो स्टूडेंट्स। आज क्लास 12 का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है उसका हम सेकंड टॉपिक कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे फाइंड की जाती है किसी भी पॉइंट के ऊपर। हम यहाँ पे एक डाइपोल पढ़ेंगे। डाइपोल किस तरह से हमारी हेल्प करता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड करने के लिए किसी भी पॉइंट के ऊपर। पिछले कुछ लेक्चर्स में हमने पढ़ा था कि एक इलेक्ट्रिक चार्जेस के लिए एक लॉ होता है, एक नियम होता है, कूलम्ब्स लॉ। वो कूलम्ब्स लॉ क्या होता है कि F इज इक्वल टू जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ये हम पढ़ चुके हैं, प्रॉपर्टीज पढ़ चुके हैं चार्जेस की। लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ये प्रॉपर्टी हमारे काम आएंगी जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करेंगे। नेट इंटेंसिटी हम फाइंड करेंगे तब हमारे ये काम आएगी, या हम नेट फोर्स फाइंड करेंगे तब ये काम आएगी। अब हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो फील्ड क्या होता है? फील्ड एक चार्ज के अराउंड, चार्ज के चारों तरफ का वो रीजन होता है, वो जगह होती है जहां पर यदि कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल आता है तो वो एक फोर्स को एक्सपीरियंस करता है, एक फोर्स को अनुभव करते हैं। हम कह सकते हैं कि ये मान लो ये कुछ एरिया है, जैसे गलियों में देखा होगा कुत्ते होते हैं बहुत ज्यादा, तो कुत्तों का कुछ ना कुछ एरिया होता है। ये मान लो एक डॉग है कुछ इस तरह का, ठीक है, ये डॉग है, ये बहुत सारे डॉग्स हैं यहाँ पे, इनका एक एरिया है कि रीजन है कि भाई इतना इतना एरिया हमारा है। यदि कोई और डॉग यहाँ पर आता है तो वो क्या करेगा, ये सारे डॉग्स मिल करके उसके ऊपर फोर्स लगाएंगे, या वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, एक डर अनुभव करेगा इसकी इन सभी की वजह से। तो इतने इतने एरिया को हम बोलते हैं, इतने इतने एरिया को इनका फील्ड। तो इसी तरह इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे हम इस कुत्ते की जगह पर एक चार्ज रख देंगे, पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज। तो उस चार्ज के अराउंड का वो स्पेस, जितना भी वो रीजन जिसके अंदर यदि कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल आता है तो वो इसकी वजह से फोर्स को एक्सपीरियंस करता है। यदि वो पॉजिटिव चार्ज है तो ये उसको पुश करेगा, रिपेल करेगा, ठीक है। यदि वो नेगेटिव चार्ज है तो इस जगह पर आते ही वो इसको अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ। तो इस चार्ज के चारों तरफ का वो रीजन जहां कोई अदर पार्टिकल, दूसरा कोई पार्टिकल इसके कांटेक्ट में आता है तो ये जो पार्टिकल है वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है, अनुभव करता है इसकी वजह से। तो डेफिनेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? इट इज अ रीजन ऑफ स्पेस अराउंड ए चार्ज। एक जगह का वो रीजन, वो एरिया हम कह सकते हैं, या खाली जगह का वो रीजन जहां पर एक चार्ज के चारों तरफ का, जहां पर यदि कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल इसके कांटेक्ट में आता है, इसके अंदर आता है, तो वो एक फोर्स को एक्सपीरियंस करता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, it is a region of space around a charge within which other charge particle experience electrostatic force is called electric field। अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी कुछ ना कुछ इंटेंसिटी होगी, उसने कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ होगी। स्ट्रेंथ का मतलब जैसे हम यहाँ पर देखें तो जितने इस चार्जेस के निकट जाते जाएंगे, चार्जेस के नजदीक जाते जाएंगे, उतना ही इनके बीच में जो फोर्स है, चार्जेस के बीच में जो फोर्स है, या ये जो चार्ज पार्टिकल है जो फोर्स को एक्सपीरियंस करता है वो ज्यादा फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा। जैसे जैसे हम चार्ज के नजदीक जाते जाएंगे, ये इस चार्ज के ऊपर, या हम अगर नजदीक जा रहे हैं तो हमारे ऊपर ये फोर्स ज्यादा लगाता जाएगा। तो वो कैसे फाइंड करते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड को तो फाइंड कर नहीं सकते, इस जगह पर किसी भी पॉइंट के ऊपर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड कर सकते हैं कि भी उस इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, उसकी इंटेंसिटी कितनी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ होती है, जो पावर होती है, उसको उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो हम पढ़ेंगे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी एक पॉइंट के ऊपर जहां पर जो वो चार्ज है, वो जिस कांटेक्ट के अंदर आया था, जो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आया था, जो वो इलेक्ट्रिक फील्ड या एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स को एक्सपीरियंस कर रहा था, अनुभव कर रहा था, तो वहां पर हम कुछ मेजरमेंट लेते हैं, वो मापते हैं उसकी डिस्टेंस वगैरह लेकर के। तो वही होती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, कितना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो होती है फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो सिंबल होता है वो आई होता है।
और ये जो I होगा इसको हम लिखेंगे इंटेंसिटी फोर्स डिवाइड बाय वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, जितना उसके ऊपर फोर्स लग रहा है, डिवाइड बाय वो पॉइंट चार्ज जो चार्ज हम लेके जा रहे हैं। जैसे ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, ये कोई चार्ज है, इसके अराउंड का चारों तरफ का ये एरिया, ये मान लो इसका फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका फील्ड है। यहाँ पे हमको एक टेस्ट चार्ज लेके आना है, टेस्ट चार्ज जो कि क्यू नोट होगा, ठीक है। ये चार्ज है क्यू और ये चार्ज है क्यू नोट, तो ये पूरा चार्ज है, ये टेस्ट चार्ज है क्यू नोट, मतलब एक पॉइंट चार्ज है, इसके नजदीक हम लेके जा रहे हैं। पॉइंट चार्ज या टेस्ट चार्ज जो हम लेंगे हमेशा पॉजिटिव चार्ज लेंगे टेस्ट करने के लिए। हम नेगेटिव भी ले सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन सोल्व करेंगे या फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करेंगे उन सभी के अंदर हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज लेंगे। तो फोर्स डिवाइड बाय टेस्ट चार्ज, तो ये होती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। आई से या इसको ई से हम लिखते हैं, ई, यहाँ पे भी मैं ई लिख लेता हूं। जैसे फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। इसकी डायरेक्शन होती है, जिस डायरेक्शन के अंदर फोर्स लगाया जाता है वही डायरेक्शन होती है फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, और यहां से मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स को F इज इक्वल टू, कई जगह पर हम ये भी फॉर्मूला यूज करेंगे, क्यू नोट ई, टेस्ट चार्ज मल्टीप्लाई बाय फील्ड इंटेंसिटी यहाँ पे। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की अगर यूनिट निकालें क्या होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की यूनिट होगी E इज इक्वल टू F, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन और टेस्ट चार्ज, इस चार्ज की यूनिट होती है कूलम। तो NC ये हो जाएगी NC इनवर्स, ये हो गई यूनिट इसकी, ठीक है। इसका अगर डायमेंशन फार्मूला निकालें तो डायमेंशन फार्मूला निकालने हम +1 में सीखे थे कि हर जगह काम आते हैं। यूनिट हो गई, डायमेंशन फार्मूला और एक वेक्टर, अलजेब्रा, ये जो चीजें होती हैं ये हर जगह पर काम आती हैं। हमें जहां पर भी हम मैथ के अंदर जो कैलकुलेशन वगैरह करते हैं उसके अंदर सभी जगह पर यूज होती हैं ज्यादातर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायमेंशन फार्मूला निकालेंगे तो फोर्स का होता है MLT-2, ये एग्जैक्टली फोर्स जो होगा, फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, तो उसका याद होना चाहिए, डिवाइड बाय C। कूलम्ब होता है, जैसे हमने 10वीं में पढ़ा था कि करंट जो होगा I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, क्यू बाई टी। तो क्यू क्या है यहाँ पे, चार्ज, और यूनिट टाइम के अंदर कितने चार्जेस फ्लो हो रहे होगा, और करंट की यूनिट भी एम्पियर होती है, और डायमेंशन फार्मूला भी ए से लिखते हैं हम, ठीक है। और टी टाइम की यूनिट होगी टी इज इक्वल टू क्यू, तो क्यू का डायमेंशन फार्मूला होगा ए इंटू टी। तो यहाँ पे ये रहा क्यू नॉट, टेस्ट चार्ज है, इसका डायमेंशन फार्मूला हम लिखेंगे ए इंटू टी, और ये हमारे पास आ जाएगा ML T -2 है, ऊपर जाके -1 और हो जाएगा -3, और A ऊपर जाके -1, और इसको कर दें स्क्वायर ब्रैकेट में बंद। तो ये हो गया हमारे पास फील्ड इंटेंसिटी का, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायमेंशन फार्मूला, ठीक है। तो डायमेंशन फार्मूले ऐसे निकालते हैं। पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ जाए कि भी इसको डिफाइन करो, तो ये सारी चीजें लिखनी है, फील्ड इंटेंसिटी की डेफिनेशन, उसका रिप्रेजेंटेशन कैसे उसको लिखते हैं, कौन सी यूनिट होती है उसकी, और डायमेंशन फार्मूला, ये सारी चीजें आनी चाहिए। अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमने ये पढ़ा था कि लैम्डा होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी, वो होता है dq बाई dl। सिग्मा होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी, वो होता है dq बाई ds। और रो ये होती है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, dq बाई dv। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, इज इक्वल टू F बी क्यू नॉट। मान लो ये हमारे पास चार्ज है जो पॉजिटिव चार्ज है, जहां पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है, देखनी है जिसके अराउंड चारों तरफ। तो हम एक चार्ज लेके गई क्यू नॉट, टेस्ट चार्ज,
हमने एक टेस्ट चार्ज लिया, मान लो ये चार्ज है क्यू और ये है टेस्ट चार्ज क्यू नॉट। तो यहां से और यहां तक की जो डिस्टेंस है वो है आर, यहां से यहां तक की डिस्टेंस है आर, इस चार्ज से इस चार्ज की। अब इसके बीच में जो कूलम्ब्स के अकॉर्डिंग फोर्स है वो कितना लगेगा, F इज इक्वल टू के Q1। तो Q1 है ये पहला चार्ज Q और दूसरा चार्ज Q नॉट डिवाइड बाय आर स्क्वायर। ठीक है, ये होगा इस इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर फोर्स, या इस चार्ज के ऊपर ये इतना फोर्स लगाएगा, ये जो बड़े वाला पॉजिटिव चार्ज है वो इस टेस्ट चार्ज के ऊपर इतना फोर्स लगाएगा। अब हम ये कहें कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बताओ कितनी होगी, तो यहाँ पे E इज इक्वल टू एफ बाई क्यू, तो ये F रहा डिवाइड बाई क्यू नॉट, तो F की जगह हम ये पुट करेंगे के क्यू नॉट डिवाइड बाई आर स्क्वायर और डिवाइड बाई क्यू नॉट, तो डिवाइड बाई क्यू नॉट है वो इसके साथ रहेगा क्यू नॉट, तो क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला आ गया हमारे पास के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला है। और अगर हम बात करें कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की, तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इसके लिए अलग अलग जो चार्जेस होते हैं, सारे चार्जेस, उन सभी के लिए हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर फाइंड करनी है तो हमने कुछ नहीं करना है, इस चार्ज की जगह पर लिख देना है ये लैम्डा इंटू डी एल। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम बात कर रहे हैं लीनियर चार्ज या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, या मैं ई लिख देता हूं खाली, ई ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, तो ये हमारे पास इसकी जो लेंथ है, ये वायर है, इसकी जो लेंथ है वो है एल। ये कोई भी कंडक्टर हो सकता है, ये इन्फिनिटी लॉन्ग कंडक्टर भी हो सकता है जिसकी लेंथ है एल। उसके हर एक पॉइंट पर यहाँ पर पॉजिटिव चार्जेस, या ये जो वायर है वो चार्ज्ड है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे बात करें यहाँ पर, और क्योंकि ये यूनिट पॉजिटिव, ये पॉजिटिव चार्जेस है सारे, तो इसके अराउंड चारों तरफ एक फील्ड होगा जो इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है चार्जेस के चारों तरफ। और किसी एक पॉइंट पर, मान लो यहाँ पर हमने एक टेस्ट चार्ज रखा है क्यू नॉट, और यहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है, कितनी होगी, तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो होगी आर, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला ये रहा, E इज इक्वल टू एफ बाई क्यू। तो हमने एक छोटे से पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। अगर इसके ऊपर टोटल चार्ज क्यू है और इसकी टोटल लेंथ एल है, तो इस डी एल लेंथ के ऊपर, ये जो छोटी सी लेंथ है डी एल, इसके ऊपर चार्ज होगा डी क्यू, और इसकी जो लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा वो थी डी क्यू बाई डी एल, और यहां से डी क्यू आ जाएगा हमारे पास लैम्डा इंटू डी एल। और हमने यही लिखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू के क्यू, तो ये क्यू है यहाँ पे, मान लो इसी लेंथ के ऊपर हमने छोटी सी लेंथ ले ली, अगर इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करेंगे तो वो भी छोटी सी होगी, तो मैं यहाँ पे डी ई लिख देता हूँ, डी मतलब ये डी का मतलब स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, छोटी सी जगह पे छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी। हमने टोटल निकालनी है, तो इस लेंथ की जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है टोटल, उसको हम इंटीग्रेट कर देंगे कि डी क्यू डिवाइड बाय आर स्क्वायर, ये हो गया। आर ये लेंथ है, ये डिस्टेंस है टेस्ट चार्ज और इस वायर के ऊपर, जहां पर हमने, जिसकी वजह से हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। तो डी क्यू की जगह पे लिखेंगे हमें यहाँ पे, देखो ये रहा लैम्डा इंटू डी एल, तो वो डी ई जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो आएगी के लैम्डा डी एल डिवाइड बाय आर स्क्वायर। तो ये होगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन।
अगर हम यहाँ पे सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी DE इज इक्वल टू के क्यू। उस क्यू की जगह पे हमने लिखा था, देखो ये है क्योंकि थोड़ा सा चार्ज होगा उस जगह के ऊपर, तो सिग्मा इंटू DS, डी क्यू की जगह पे सिग्मा इंटू DS डिवाइड बाई आर स्क्वायर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ड्यू टू सरफेस चार्ज डेंसिटी या सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और अगर हमने टोटल इंटेंसिटी निकालनी हो तो हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे और साथ साथ इसका इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। यहाँ पे इसका भी इंटीग्रेशन होगा और इसका भी इंटीग्रेशन होगा। जो क्वांटिटीज कांस्टेंट है उनका इंटीग्रेशन नहीं होगा, जो वेरिएबल है उनका हम यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे, जो चीजें चेंज हो रही हैं। और ऐसे ही अगर वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, DE इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ K इंटू यहाँ पे हो गया रो इंटू DV, रो इंटू DV डिवाइड बाई आर स्क्वायर। ये फील्ड इंटेंसिटी है ड्यू टू वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ये फील्ड इंटेंसिटी है ड्यू टू सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और ये फील्ड इंटेंसिटी है ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये किस तरह से आई है, हमने पीछे फोर्स में पढ़ा था कि भाई फोर्स लगाना हो तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की तरह से किस तरह से फोर्स लगेगा, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूट, सरफेस के ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तो वहां मैंने फोर्स निकालना तो किस तरह से निकलेगा। अगर वॉल्यूम के अंदर या किसी मटेरियल के अंदर जो चार्ज भरा हुआ तो उस तरह से उसको बोलेंगे वॉल्यूम के अंदर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो उसको हमने फोर्स कैसे निकालना है, तो इस तरह से फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर अब कुछ क्वेश्चंस हैं इसके ऊपर पूछे जाते हैं। जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये क्वेश्चन है कि कैलकुलेट द फोर्स एक्सपीरियंस बाय ए नेगेटिव चार्ज ऑफ 1.5 into 10⁻⁻⁹ कूलम प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दे रखी है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। इतने इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इतने नेगेटिव चार्ज के ऊपर कितना फोर्स लगेगा, इतने इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कितने नेगेटिव चार्ज के ऊपर कितना फोर्स लगेगा। तो हमारे पास फॉर्मूला था, हमने फॉर्मूला किया था E इज इक्वल टू F/Q, और F हमने निकालना है फोर्स, तो E इंटू Q तो हमने लिख देना है। तो ये फोर्स आ जाएगा हमारे पास F इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये रही E, तो 5.4 इंटू 10⁻⁶ मल्टीप्लाई बाई Q। तो Q जो चार्ज है वो नेगेटिव है, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव लिख रखा है, तो हम लेंगे माइनस का 1.5 इंटू 10⁻⁹। तो ये सारे माइनस के हो जाएंगे और काटने के बाद, कैंसिल आउट करने के बाद, तो ये माइनस के 5.4 इंटू 10⁻⁶ इंटू 1.5 इंटू 10⁻⁻⁹। इसको सोल्व करने के लिए सबसे पहले ये करो, ये पॉइंट हटाओ, नीचे 10 करो, ये पॉइंट हटाओ, नीचे 10 करो। अब 10 की पावर 6 है और ये 10 है, तो इस 10 से 10 की पावर 1 कैंसिल, ये 5 हो जाएगी। इस 10 से 10 की पावर 1 और कैंसिल, ये 4 हो जाएगी, 4। अब देखो ये 9 है माइनस का, ये 4 प्लस का है, इन दोनों की मल्टीप्लाई 54 मल्टीप्लाई बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 10⁻, ये -9 है, ये 4 है, 9 में से 4 गए तो 5, माइनस का 5 और 15 और 54 की मल्टीप्लाई 8, या हम इसको ये लिख सकते हैं कि 81 इंटू 10⁻⁻⁴ न्यूटन। तो ये हो जाएगा 81 इंटू 10⁻⁻⁴ न्यूटन। या अगर एक और पॉइंट यहाँ पे लगाए हैं, मैं यहाँ पे पॉइंट लगाऊं तो 8 माइनस का 8.1 इंटू 10⁻⁻³ न्यूटन। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा, इतने न्यूटन का फोर्स लगेगा उन चार्जेस के बीच में। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के ऊपर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के ऊपर E इज इक्वल टू FBQ,
ये फॉर्मूला है, इसके ऊपर जितने भी क्वेश्चन है वो न्यूमेरिकल करने हैं। अब इस तरह के क्वेश्चन के बाद हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं? तो जैसे 10वीं में आपने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पढ़ा था, उसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक मैग्नेट के अराउंड होती हैं, चारों तरफ होती हैं। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो एक पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज, वो चार्ज के चारों तरफ होती हैं, कुछ इस तरह से। मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जो फील्ड लाइंस होती हैं वो पॉजिटिव चार्ज से निकलती हैं और इनफाइनाइट पे जाके रीच होती हैं, अनंत पर। तो फील्ड लाइंस ये एक्चुअल में नहीं होती, जैसे हम एक चार्ज के चारों तरफ जो फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं उसी तरह जो फील्ड लाइंस है इनको एक्सपीरियंस किया जा सकता है। ये इमेजिनरी लाइंस होती हैं, यहाँ पे इमेजिनरी है, रियल में नहीं होती। ये इमेजिनरी लाइंस हैं जो कि पॉजिटिव चार्ज से बाहर निकलती हैं और किसी इंफिनिटी पे जाके रीच होती हैं। पॉजिटिव चार्ज से बाहर निकलती है और अनंत पर किसी बिंदु के ऊपर आकर के ये रीच होती हैं, मिलती हैं। नेगेटिव चार्ज ये इन्फिनिटी से आती हैं कहीं से भी और नेगेटिव चार्ज के ऊपर आकर के ये रीच होती हैं, ये मिलती हैं सारी जो फील्ड लाइंस है। ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि पॉजिटिव से चार्ज से निकलना शुरू होंगी और नेगेटिव चार्ज के ऊपर आकर के ये मिलती हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। अब कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की क्या प्रॉपर्टी होती है? सबसे पहली प्रॉपर्टी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो लाइंस होती हैं वो पॉजिटिव चार्ज से निकलती हैं और इनफाइनाइट पे जाके कहीं पे रीच होती हैं। दूसरी प्रॉपर्टी, वो इनफाइनाइट से आती हैं और नेगेटिव चार्ज पर आकर के रीच होती हैं। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो एक ओपन कर्व बनाती हैं, ओपन सरफेस। हम ये कह सकते हैं कि जो मैग्नेट है हमारी उसका नॉर्थ पोल के साथ साउथ पोल भी मिलेगा, तो वो एक क्लोज्ड लूप बनाती है। क्लोज्ड, तो नॉर्थ से निकली हुई वो साउथ के ऊपर जाकर के रीच होगी, लेकिन यहाँ पे जरूरी नहीं है कि पॉजिटिव चार्ज से निकलती हुई वो नेगेटिव पे जाके रीच होगी, नहीं। ये पॉजिटिव चार्ज से निकलती किसी इनफाइनाइट पे जाके किसी पॉइंट पे जाकर के रीच होती है, मिलती है। ये इनफाइनाइट से आती है और नेगेटिव चार्ज के आकर के रीच होती है। तो इसकी प्रॉपर्टी है, जो फील्ड लाइंस होती हैं उनके हर एक पॉइंट पर, हर एक बिंदु पर अगर हम एक टेंजेंट ड्रॉ कर दें, टेंजेंट का मतलब स्पर्श रेखा। यदि हम एक स्पर्श रेखा ड्रॉ कर दें तो वो स्पर्श रेखा, वो टेंजेंट इस फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, डायरेक्शन को दिखाएगा। ठीक है, और जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है यहाँ पे, इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है। इंटरसेक्ट क्यों नहीं करेंगी? क्योंकि मान लो यहाँ पे, चलो मैं मान लेता हूं कि किसी एक पॉइंट पर ये मान लो यहाँ पे जाके रीच हो रही है, मिल रही है, ये इस तरह से और ये इस तरह से और ये इस तरह से। ये हमारे पास पेयर है, एक पेयर के अंदर इस तरह से जाके ये रीच हो रही है, ये मिल रही है। अगर कोई एक लाइन यहां से इंटरसेक्ट कर जाए कुछ इस तरह से, ठीक है, तो अभी भी बताया कि अगर किसी एक पॉइंट पे हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे उसकी डायरेक्शन के, तो वो उसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, उसकी डायरेक्शन को दिखाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन है उसको रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पे देखो, इस फील्ड की वजह या इस लाइन की वजह से जो हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे वो इस डायरेक्शन में जाएगा ऐसे, और इसकी वजह से जो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे वो इस डायरेक्शन में जाएगा। तो किसी एक बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन हो गए, फील्ड इंटेंसिटी की दो डायरेक्शन हो गई, जो कि पॉसिबल नहीं है। किसी एक पॉइंट पर, किसी एक बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है हमारे पास, उसकी दो डायरेक्शन हो गई। दो डायरेक्शन एक ही पॉइंट के ऊपर पॉसिबल नहीं है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो लाइंस हैं वो एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। ये प्रॉपर्टी है इनकी। उसके बाद एक प्रॉपर्टी ये भी है इनकी, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो एक इंसुलेटर के अंदर से पास हो सकती हैं, लेकिन एक कंडक्टर के अंदर से ये पास नहीं होंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की कुछ प्रॉपर्टी हैं। पहली प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी कि किसी कंडक्टर के अंदर से ये पास नहीं होंगी। दूसरी प्रॉपर्टी, ये हमेशा पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती है और किसी इनफाइनाइट पॉइंट पे जाके रीच होती हैं, और
अगली प्रॉपर्टी थी, ये इनफाइनाइट से आकर के किसी नेगेटिव चार्ज के ऊपर आकर के रीच होती है। ये दोनों जो फील्ड लाइंस होती हैं एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती, कभी भी काटती नहीं है। अगर काटेंगी तो एक पॉइंट पर, उसे एक बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन हो जाएंगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। उसके बाद यदि इस हम ये जो कर्व्ड लाइन है या जो स्ट्रेट लाइन है, इनके ऊपर हम एक टेंजेंट ड्रॉ करें, ये कर्व्ड लाइन है, इसके ऊपर अगर एक टेंजेंट ड्रॉ करें, जैसे ये हमारे पास कर्व्ड कोई लाइन, इसके इस बिंदु पर अगर स्पर्श रेखा हम डालेंगे तो ये स्पर्श रेखा ये हो गई। तो ये जो टेंजेंट हमने ड्रॉ किया है ये वाला, इस कर्व के ऊपर ये जो टेंजेंट ड्रॉ किया है, ये हमें दिखाता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन। ठीक है, तो फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन होगी इस डायरेक्शन के अंदर। अगर कोई भी हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो ये प्रॉपर्टीज हैं इनकी। कुछ और प्रॉपर्टीज हैं जो कि बुक के अंदर है, वो सारी याद होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस।